हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू यूज सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर कैसे यूज करेंगे, ड्राइंग बनाते समय सेट स्क्वायर का यूज कैसे किया जाता है। हम लोग प्रॉब्लम ये देखेंगे, एक आइसोमेट्रिक व्यू बनाकर देखेंगे कि कैसे सेट स्क्वायर का यूज किया जाता है। देखिए, फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा, पहले सेट स्क्वायर हमारा दो सेट में होता है। आप लोगों के सामने दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, इधर सेट स्क्वायर दो सेट में दिख रहा है। ये वाला हमारा होता है पतला वाला सेट स्क्वायर। ये कौन सा है हमारा? ये पतला वाला सेट स्क्वायर है। इससे हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इससे देखिए, इसमें तीन कॉर्नर, 1 2 3। तो हमारा इस कॉर्नर से कितना 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये वाला कॉर्नर हमारा 60 डिग्री का एंगल बनता है, और जो ज़्यादा नुकीला भाग होता है हमारा, इससे हम 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये पतला वाला सेट स्क्वायर हमेशा आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए यूज करते हैं। आगे देखेंगे एक और हमारे पास सेट स्क्वायर होता है, ये वाला चौड़ा वाला सेट स्क्वायर। ये कौन सा है हमारा? चौड़ा वाला। इसमें भी तीन कॉर्नर होते हैं। फर्स्ट कॉर्नर से एक होता है जो यहाँ से, इस कॉर्नर से हम 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और ये जो दोनों ये कॉर्नर दिख रहा है आप लोगों के जस्ट सामने, ये दोनों कॉर्नर से, इससे और इससे हम क्या करते हैं, 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इस वाला सेट स्क्वायर का यूज हमेशा ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन बनाने के लिए यूज करते हैं। तो हमको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। ये मानिए एक फिगर है, इसको, ये वाला फिगर, इसमें टोटल डायग्राम दिखाना है। इसका हम लोग सॉल्व करके इस क्वेश्चन को यहाँ पे ड्रॉ करके देखेंगे ये किस फॉर्म में, आइसोमेट्रिक फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे। वो कैसे सॉल्व होता है, तो ध्यान दीजिए, ये कौन सा आइसोमेट्रिक, तो आइसोमेट्रिक है तो बड़ा वाला सेट स्क्वायर को नीचे रखा जाता है, और जो पतला वाला सेट स्क्वायर है उसको हम ऊपर रखेंगे। ये ध्यान दीजिएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए, कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले किसी भी फिगर को ड्रॉ करने से पहले एक बेस लाइन लिया जाता है। कोशिश कीजिए 2 ठो बेस लाइन लेने के लिए, आप लोग कम से कम 2 बेस लाइन लेने के लिए कोशिश कीजिए। जैसे देखिए, एक मेरा ये हो गया बेस लाइन, ये हुआ। फिर नेक्स्ट अगला है हमारा बेस लाइन, एक और यहाँ पे हम बेस लाइन लेंगे। हो गया हमारा 2 ठो बेस लाइन ले लिए। हम इस ड्राइंग को, इसी फिगर को हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे कैसे ड्रॉ किया जाएगा, देखिए, आइसोमेट्रिक बनाना है तो आपको बोले आइसोमेट्रिक किससे बनाएंगे जी, पतला वाला सेट स्क्वायर से। यानी ये पतला वाला सेट स्क्वायर कहाँ ऊपर मेरा रहेगा। देखिए, जैसे देखिए ये वाला सेंटर पॉइंट है, तो आप भी एक ऊपर वाले बेस लाइन पे कहीं पे भी एक सेंटर लाइन मान लीजिए। जैसे मेरा यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट हो गया ये वाला सेंटर। अब यहाँ से सेंटर से देखिए, यहाँ से हमारा 40 और 20 कितना गया है, 60। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, इस यहाँ से हम 60 का एक भुजा लेंगे, ऐसे ले लिए। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इस सेंटर से इधर कितना एक भुजा गया, 35 और 35 70 गया है, तो हम 70 यहाँ से लेंगे। अब देखिए, इस सेंटर से हम अगर इधर रेखा का निर्माण करते हैं, यही सेट स्क्वायर को क्या करेंगे, उलट देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, सेट स्क्वायर को ध्यान से बारीकी से देखिएगा, तब समझ में आएगा। देखिए, अभी जो सेंटर लिए, नीचे वाला जो ये सेट स्क्वायर है आपका, ये इधर उधर हिलना नहीं चाहिए जी। इसीलिए 2 ठो बेस लाइन आप लोगों को बताए हैं कि हाँ 2 ठो बेस लाइन का आवश्यकता है हमको। फिर अब देखिए, इस सेंटर से एक 90 पे एक रेखा गया है जी, कितना है, 90 पे। तो हम भी क्या करेंगे, तो हम क्या करें, सेट स्क्वायर को इस तरह परपेंडिकुलर रख के, और यहाँ से एक 90 डिग्री पे एक भुजा निर्माण करेंगे। देखिए, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे जी, इसको अब मेजर कर लीजिए। अब मेजर करके हम माप देंगे। अब देखिए, इसको सेट स्क्वायर को हटा दीजिए, अब मेजर कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये वाला हमारा कितना है जी, 30 है। देखिए, इसका डायमेंशन यहाँ पे दिखाए हैं। देखिए, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, तो ये 30 है, तो यानी इसका हम 30 दिखाएँ। ये कितना होगा हमारा, 30। तो यहाँ से 30 मेजर कर लीजिए। 30 मेजर करके और यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। क्लियर हुआ सब किसी को? अब देखिए, अभी सेंटर से हम इसको इधर 60 है, तो इसको 2 भाग में बांटा गया, एक 40 और दूसरा 20। तो हम इसको 2 जगह पॉइंट मारेंगे इस रेखा पे। तो 10 20 30 40, हमारा 40 यहाँ हुआ, 10 20 और 60 हमारा यहाँ पे हुआ। क्लियर हुआ इतना? अब देखिए, इधर भी 2 भाग है हमारा, 35 और 35। और फिर इधर भी हम ऐसे यहाँ से 35 35 2 भाग में 2 ठो पॉइंट लेंगे हम। तो 10 20 30 5 35, ये वाला हुआ मेरा, इतना हुआ। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, इतना मार्किंग कर देने के बाद अब फिर क्या करेंगे, इस जो चौड़ा वाला सेट स्क्वायर है, हम इसको नीचे वाले बेस लाइन पे रखेंगे। इसको निचले बेस लाइन पे रखने के बाद देखिए, निचला वाला बेस लाइन, नीचे वाला 2 ठो बेस लाइन, इसी के वास्ते आप लोगों को खिंचवाया गया है या बनवाया गया है रेखा, कि 2 ठो बेस लाइन का कब कब जरूरत होगा। इस सेट स्क्वायर, नीचे वाला सेट स्क्वायर मेरा क्या हो, इक्वल बैठे, इसी के वास्ते आप लोगों को यहाँ पे क्लियर बताया गया कि हाँ 2 ठो बेस लाइन चाहिए। अब ध्यान दीजिए,
यहाँ से तो हम 60 ले लिए, देखिए यहाँ से हम 60 लिए। अब इस पॉइंट से हम कितना लेंगे, 50 लेंगे, 50 90 डिग्री पे लेंगे। देन लेने के बाद यहाँ से परपेंडिकुलर 90 लीजिएगा आप लोग भी, यहाँ से लास्ट पॉइंट से देखिए इस पॉइंट से हमारा कितना है 90, और 90 पे कितना जाएंगे, आपको 50 जाइए ये यहाँ से देखिए। देन 50 जाने के बाद इसको देखिए 2 भाग में बांटा गया है, यहाँ पे फिगर में ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये यहाँ से 30 है और यहाँ से इसके बाद 30 के जस्ट ऊपर 20 है, तो 30 और 20 मिलकर कितना हुआ, टोटल 50 हुआ हमारा। तो यहाँ से आप 50 मेजर कर लेंगे। अभी उसका काम छोड़िए, देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ये वाला जो हमारा गया इस सेंटर से 90, तो हम यहाँ से 90, अब 90 से एक रेखा ये गया है, कितना है जी इसका 40 mm है, 40 mm है, तो यानी 40 mm है। तो यहाँ से देखिए जैसे इस रेखा का निर्माण किए थे, इसी तरह सेट स्क्वायर को आगे की तरफ सरकाते हुए जो मार्किंग किए हैं, वहाँ से एक रेखा खींच लीजिए इधर। खींचने के बाद अब देखिए, अब यह खींच दिया, फिर इधर भी देखिए, इधर भी एक गया है रेखा, गया है कि नहीं जी, ध्यान दीजिएगा इधर फिगर में। अभी सेट स्क्वायर को आप लोगों को बताएं कि जस्ट अपोजिट साइड में उल्टा कर दीजिए सेट स्क्वायर को। देन उल्टा करने के बाद आप लोग इसको भी आगे की तरफ बढ़ा देंगे। इतना बढ़ाने के बाद देखिए इस पॉइंट से हम कितना है जी 90 है, तो इस पॉइंट से आप भी कितना ले लेंगे, हम 90 पे यहाँ से ले लेंगे भुजा। देखिए आगे ये नहीं मिल रहा है, तो इसको सेट स्क्वायर की सहायता से या स्केल की सहायता से भी आप रख के इसको सीधा मिला सकते हैं, या नहीं तो सेट स्क्वायर की सहायता से मिला लीजिए। हर हालत में ध्यान दीजिएगा ये वाला नीचे वाला सेट स्क्वायर हमारा इधर उधर होना नहीं चाहिए। इतना क्लियर हुआ। देन इतना क्लियर होने के बाद अब देखिए यहाँ से देखिए ये 40 जो दिखाया गया, ये मार्किंग आप लोग को कराए हैं यहाँ पे। अब यहाँ से आप इसी के ना परपेंडिकुलर यहाँ से हाइट गया है जी 20, तो यहाँ से आप देखिए लेंगे, हम नीचे से बेस लाइन मिलाएंगे, लेकिन खींचेंगे कहाँ से जी, ऊपर से हम लेंगे। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। ध्यान दीजिएगा फिगर में, इधर उधर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का फिगर गलत हो सकता है जी। इतना हुआ क्लियर। देन देखिए इतना क्लियर होने के बाद यहाँ से देखिए इस पॉइंट से ये ना, ये वाला कॉर्नर कौन है मेरा, ये है। यहाँ से अब यहाँ से इधर कितना गया है जी 20 गया है, तो आप सेट स्क्वायर की सहायता से, सेट स्क्वायर की सहायता से आप यहाँ पर 20 ले लेंगे, यानी कोई भी एक रेखा ले लिया, अभी मेजर नहीं किए, तो आप अब सेट स्क्वायर को इसको हटा दीजिए। अब यहाँ मेजर कर लेंगे कौन कितना हाइट है हमारा। देखिए इधर कितना है टोटल हमारा 50 है, तो 50 मेजर करके मार्किंग कर दीजिए। 2 भाग में बांटे हैं 30, 10 20 30 हुआ, फिर हमारा 20। इतना क्लियर हुआ। फिर देखिए ये वाला हमारा हाइट कितना है, टोटल 20 है, तो 10 और 20 हमारा 20 इधर भी हो गया, मार्किंग कर दिए। इतना मार्किंग करने के बाद आप देखिए यहाँ से यहाँ हमारा कितना है जी 20 है, तो आप भी क्या कीजिए यहाँ से मेजर करके और 20 का मार्किंग कर देंगे। देन मार्किंग करने के बाद आगे ध्यान दीजिएगा, फिर अब क्या करेंगे जी, नीचे वाले बेस लाइन पे सेट स्क्वायर को रखेंगे। इस सेट स्क्वायर को नीचे रखें, फिर रखने के बाद अब देखिए यहाँ से अब ये जो मार्किंग की है इसको एक दूसरे से मिलाएंगे जी, यहाँ से एक दूसरे से मिला दीजिए। देन मिलाने के बाद ये हो गया हमारा। इतना मिलाने के बाद अब देखिए अब सेट स्क्वायर को थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए पलट के। अब देखिए इस सेंटर से ये वाला हमारा कॉर्नर कौन सा है, ये वाला हमारा है। अब यहाँ से एक भुजा लेंगे जी इसका। अभी मेजरमेंट आप लोगों को समझा रहा है ये कितना हुआ। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए फिगर में, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना है जी, ये देखिए 2 भाग में बटा हुआ, तो हमारा ये 35 दिखाए हैं हिडन से, तो ये भी हमारा कितना होगा जी 35, और ये भी 35, ये 35 है, तो हमारा ये 35 और ये 35। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे जी, मार्किंग तो कर चुके हैं। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ से एक रेखा ऐसे ले लिए, इसका कोई माप नहीं लिया है। फिर यहाँ से भी आप एक आगे की तरफ रेखा ले लेंगे, हो गया। फिर अब इस पॉइंट से यहाँ से देखिए, यहाँ से एक रेखा ले चुके हैं। इतना देखिए ऐसे तीनों मेरा रेखा बन गया, 1 2 3, तो यहाँ पे भी 1 2 3, ये वाला रेखा और आगे की तरफ जाएगा, तो उसको आगे बनाएंगे हम लोग। अभी आगे ड्रॉ करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे ध्यान दीजिएगा। अब ये वाला हमारा टोटल कितना है जी, तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 35 है, तो 35 आप मेजर कर लीजिए और मार्किंग कर लेंगे जी। यहाँ से 35 मेजर कर लिए। अब देन देखिए मेजर करने के बाद हम इसको अब यहाँ से अब देखिए फिर सेट स्क्वायर को नीचे बैठाएंगे हम। नीचे वाले बेस लाइन पे सेट स्क्वायर को, चौड़ा वाला सेट स्क्वायर को नीचे रखेंगे, और जो पतला सेट स्क्वायर है इसको हम ऊपर रखेंगे। और यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से क्या करेंगे 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर लाइन का निर्माण करेंगे। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट से
क्लियर हुआ इतना जी सब किसी को? जिसको भी प्रॉब्लम होगा जी वो कमेंट करेंगे, सब किसी का कमेंट देख के उसके बाद हो सके तो कोशिश किया जाएगा फिर से फिगर को दोबारा समझाने के लिए। तो आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम होगा बताइएगा, उसका सभी का समाधान किया जाएगा आप लोगों को। देखिए फिगर ध्यान दीजिए, सेट स्क्वायर को इसे चला रहे हैं यहाँ पे। बच्चा सबको काफ़ी दिक्कत होता है सेट स्क्वायर को इधर से उधर सिर्फ चलाने में ही, कि कैसे सेट स्क्वायर को चलाइएगा। देखिए ये वाला मेरा नहीं मिल रहा है, तो इसको सेट स्क्वायर की सहायता से हम क्या करेंगे जी, इसको मिला दिए। अब इसको अब क्या करेंगे और आगे बढ़ा के अब यहाँ से हम ये हुआ मेरा। देन देखिए अब इसके बाद देखिए यहाँ से आप इसको अब यहाँ से देखिए एक साइड से बनाए, उसके बाद मेरा क्या हुआ, फिगर बनते चला गया। तो ध्यान दीजिएगा, जो दिक्कत होता है सो बेस में ही आपको बनाने में दिक्कत होती है। देखिए फिगर हमारा बन के ऑलरेडी बन के तैयार होते जा रहा है। उसके बाद देखिए उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आगे देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से इसको सेट स्क्वायर की सहायता से मिलाइए ही नहीं, तो स्केल से रख के इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे। देखिए फिगर बन के मेरा तैयार हो चुका है, इतना हुआ हमारा फिगर। अब देखिए इसको, अब देखिए ये सब जितना काम किए ये सब किस पेंसिल से किए हैं, 4H पेंसिल की सहायता से किए हैं। अब आगे देखिए 4H पेंसिल या जो हल्का पेंसिल चलता है उसकी सहायता से इतना काम किया जाता है। अब आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब इसमें क्या करना है, अब ये वाला जो भी हमारा लाइन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है जी, उसको सभी को HB करेंगे जी। क्या कीजिए, HB यानी हाईलाइटेड किया था, यानी मोटा पेंसिल की सहायता से, इन्हीं की HB, कोई भी जो पेंसिल क्या हो हल्का मोटा चल रहा है उसकी सहायता से आप डार्क इसको कर दीजिए। डार्क करने का सबसे अच्छा रीज़न होता है कि ये वाला जो हमारा जो अधिक रेखा हो चुका है, आवश्यकता से ज़्यादा जो रेखा है वो क्या है जी, वो हमारा काम में नहीं है। और डार्क जितना किया जाता है कि जो काम में है रेखा उतना ही को बस डार्क करते हैं हम लोग। तो आप सेट स्क्वायर की सहायता से आप यहाँ से आप सभी को डार्क कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये वाला डार्क करते समय हमेशा सावधानी बरतेंगे जी कि हमारा जो पेंसिल है वो आवश्यकता से ज़्यादा रेखा पे न चले जाए। इन्हें कि हम इतना जो फालतू रेखा है उसको भी कर देंगे तो हमारा क्या होगा जी, गलत हो सकता है। ठीक है, देखिए डार्क कर देने से देखिए थोड़ा सा पिक्चर क्या दिख रहा है जी, एट्रैक्टिव दिख रहा है। तो डार्क करने का मतलब है जो भी फिगर हम बनाए वो स्पष्ट रूप से क्या हो, दिखाई दे, और जो लाइन खींचे हुए हैं वो भी लाइन स्पष्ट रूप से दिखाई दे। डार्क का मेन रीज़न यही होता है जी। तो आप लोग कोशिश कीजिए बनाते समय, आप लोग काफ़ी सावधानी पूर्वक बनाइएगा। देखिए ये वाला हुआ मेरा, और उसके बाद यहाँ पे भी एक देखा कितना लड़का करता है सब, जैसे कोई अधिक रेखा ये निकल चुका है उसको भी डार्क कर देता है सब। तो देखिए तो वो क्या होता है, हमारा गलत हो सकता है जी, गलत हो सकता नहीं है, गलत हो जाता है। तो ये सब पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये सब आपको HB देखिए मेन रीज़न होता है, ड्राइंग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। HB करने के बाद ही ड्राइंग अपना वास्तविक रूप में दिखाई देता है कि हाँ कि ड्राइंग क्या कह रहा है और क्या नहीं। वो HB करने के बाद ही या डार्क करने के बाद ही आप को क्लियर पता चलेगा। हो गया इतना, इतना करने के बाद देखिए ओ एक यहाँ पे भी रेखा, देखिए अब क्लियर हुआ। ये वाला सेम फिगर यही है जी, ये वाला क्या है जी, ये डुप्लीकेट फिगर था और ये हमारा ओरिजिनल फिगर बन के अब रेडी हो चुका है। तो ये जितना डार्क करने का सिस्टम है इसको हम HB पेंसिल से किए या डार्क पेंसिल जो चलती हो उसकी सहायता से। देखिए ये वाला जो आवश्यकता से ज़्यादा जो रेखा है इसको हम इरेज भी कर सकते हैं, यानी मिटा भी दीजिए, और नहीं मिटाइएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब इसमें हम डायमेंशन दिखाएंगे, हम डायमेंशन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डायमेंशन कैसे दिखाया जाता है। डायमेंशन दिखाने का तरीका होता है, देखिए ये वाला हमारा रेखा हो गया। अब यहाँ से लगभग 5 mm का डिस्टेंस छोड़ते हैं और एक 10 mm का एक्सटेंशन लाइन का निर्माण करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, 5 mm का डिस्टेंस छोड़िएगा आप लोग, और देन उसके बाद 10 mm का एक्सटेंशन लाइन का निर्माण कीजिए। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही कर कीजिए आप लोग, 5 mm का डिस्टेंस और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन, सभी जगह लगभग वही प्रोसेस किया जाता है। देखिए
5 mm का डिस्टेंस और 10 mm का एक्सटेंशन लाइन। देखिए कहीं कहीं 3:6 का भी रेशियो लिया जाता है। देखिएगा कोई कोई है सब कोई, तो वो क्या होता है, इसका मेन रीज़न होता है 3:6 होता है, लेकिन हम आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ पे 5:10 में, कि वो क्या होता है, थोड़ा सा डायमेंशन दिखाने में क्या होता है, फिगर अच्छा दिखता है। इस कारण से आप लोगों को, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ठीक है ना। तो आप लोगों को थोड़ा फिगर सुंदर दिखे, तो इस कारण आप लोगों को बताया जाता है। नहीं तो उसका मेन नीति होता है 3:6 का रेशियो, यानी 3 mm गैप छोड़ा जाता है और 6 mm का एक्सटेंशन लाइन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब उसके बाद ये वाला हमारा डायमेंशन लाइन हो गया। अब उसके बाद एरो दिखा दीजिए, एरो हेड दिखा दिए यहाँ पे सभी जगह, दोनों साइड में एरो दिखा दीजिए। अब एरो दिखाने के बाद यहाँ पे 40 है, ये हमारा 20 है, ये हो गया हमारा क्लियर। उसके बाद क्लियर इतना होने के बाद अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर भी सेम प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे भी एक्सटेंशन लाइन का निर्माण कीजिए आप लोग। उसके बाद यहाँ करने के बाद सेम 5 mm का डिस्टेंस और 10 mm का दूरी। इतना होने के बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये वाला डायमेंशन लाइन है, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये वाला हमारा 20 हो गया, ये हमारा 30 हो गया। दिखाई दे रहा है सब किसी को? अगर जिसको नहीं दिखाई दे रहा है वो कमेंट करेंगे जी, फिर से कोशिश किया जाएगा तो फिर से बनाने के लिए। देन उसके बाद यहाँ पे 20 हो गया, ये हमारा 30 हो गया, यानी ये 20 ये 30। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब इसका डायमेंशन देखिए कैसे दिखाते हैं। यहाँ पे ऐसे डायमेंशन इसको हिडन से दिखाइए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या करेंगे, हिडन से दिखा दिए। अब हिडन से दिखाने के बाद इसको अब 90 पे ले लीजिए, 90 पे नीचे ले लेंगे, यानी 90 पे आप लोग नीचे ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 90 पे। और यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन का निर्माण करके उसके बाद यहाँ पे एरो हेड दिखा दीजिए। ये वाला हमारा 35, ये वाला हमारा 35। क्लियर हुआ? आप लोगों को क्लियर हुआ बिल्कुल। अब उसके बाद देखिए इसमें आप लोगों को टोटल दिखाया गया है हमारा कितना जी, देखिए ये सब जितना मेजरमेंट है। देखिए एक साइड में दिखाने के बाद आपको दूसरे साइड में दिखाने का डायमेंशन ज़रूरत नहीं है जी। इसमें आप लोगों को समझाने के लिए इधर दिखा दिए हैं, लेकिन कोशिश कीजिए 3 ही साइड में दिखाया जाता है। इधर ये वाला हमारा इधर नहीं दिखाना है, ये वाला डायमेंशन इसमें शो नहीं करना है। इतना क्लियर हुआ? देखिए यहाँ पे एरो दिया है, एरो तो एरो देने का मतलब है इधर से क्या है हमारा फ्रंट व्यू है, इधर क्या है हमारा, ये एरो देने का मतलब है हमारा फ्रंट व्यू है, हमारा फ्रंट है। ये वाला तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रंट के जस्ट बगल में क्या होता है हमारा साइड होता है। क्लियर हुआ? इतना हुआ, फ्रंट के जस्ट बगल में साइड होता है। देन उसके बाद हम जानते हैं तो टॉप तो ऊपर होता ही है, टॉप या प्लेन, टॉप बोला जाता है या प्लेन बोलते हैं इसको। उसके बाद इतना करने के बाद आगे नीचे एक हेडिंग डाल दीजिए, यहाँ पे जो ड्राइंग बनाए इसके नीचे। उसके बाद नीचे एक हेडिंग डाल दीजिए, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी ये इसमें जितना भी मेजरमेंट दिखाया गया ये सभी क्या है, मिलीमीटर में दिखाया गया। उसके बाद ये वाला कौन सा ग्राफ है जी हमारा, यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए एक, तो ये वाला हमारा आइसोमेट्रिक है। कौन सा है जी, आइसोमेट्रिक व्यू है। क्या है हमारा, आइसोमेट्रिक व्यू। क्लियर हुआ आप लोगों को? देखिए अब ये वाला हमारा टोटल फिगर बन के रेडी हो चुका है। अगर 10 नंबर में दे रहा है तो 10 में 10 एग्जामिनर आप लोगों को देगा नंबर। अगर 20 नंबर में आ रहा है ये क्वेश्चन तो एग्जामिनर 20 में 20 आप लोगों को बेहिचक नंबर दे देगा। तो ओके गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।